हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और लाइफ में अपना जो है आगे बढ़ रहे हैं, खुद को खुश रख रहे हैं, क्योंकि खुद को खुश रखना आपकी लाइफ की जो है बेसिक चीज़ों में से एक होना चाहिए। ओके, उसके लिए कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए आपको। तो खुश रहिए और मैं आशा करती हूँ, मैं विश करती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में सब खुश रहें। यहाँ मैंने आज आपको जो है, वैसे तो मैं लव रीडिंग करूँगी कार्ड्स के ज़रिए, लेकिन मैंने यहाँ पर कार्ड्स रखे हैं आज। ये इसको बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग जो है नहीं भी जानते होंगे। ये रोज़ क्वार्ट्स होता है। ओके, इसको पिंक गुलाबी स्टोन भी बोलते हैं बहुत सी जगहों पर। और इसका आज मैं आपको फ़ायदा बताने वाली हूँ। ये बहुत ही स्पेशल है हमारी लाइफ में और ये बहुत सी चीज़ों में जो है हमें मदद करता है। मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जो है दो चीज़ें रखी हैं। ये हार्ट शेप का भी मेरे पास बहुत टाइम से है और ये ब्रेसलेट भी मेरे पास लॉन्ग टाइम से है। इसकी जो डुप्लीकेट्स हैं मार्केट्स में बहुत अवेलेबल हैं, कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये ओरिजिनल आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ओरिजिनल ये कहाँ मिलेगा। और ये मेरे पास लंबे समय से है और ये मैंने बहुत पहले, मतलब आज से में भी 12 years एगो मैंने इसे लिया था। और ये बहुत ही, मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ था उस समय। और मैंने इसको जो है, इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से अपनी जहाँ पर आप जो है आराम करते हैं, जहाँ आपका बेड है, ठीक है, उस बेड के पास वाली जो टेबल है, स्टूल है, कहीं भी आप उसको जो है एक कॉर्ड्स वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। या अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, अगर छोटा साइज़ का हो तो वो भी आपको जो है मिल सकता है कहीं। लेकिन इसको आपको पहचानना कैसे है, मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये क्या जो है कितना आपके लिए जो है। देखिए, ये एक्चुअली में ना जो मार्केट में अवेलेबल है वो जनरली जो मिलते हैं वो प्लास्टिक भी हो सकते हैं, कांच भी हो सकते हैं, लेकिन ये ना हल्का पिंक होता है, बिल्कुल एकदम लाइट पिंक, जिसको हम बेबी पिंक कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा होता है। ये आपको कैमरे में जो है थोड़ा सा वाइट कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये हल्का सा पिंक है। इसमें ना आपको आपकी इसको अब इसकी ओरिजिनलिटी कैसे देखनी है, आपने ना इस स्टोन को जो आज जो भी जब भी आप लेंगे इस स्टोन को ना हल्का सा आपको ना जला देना है, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक होगा, ठीक है, अगर वो प्लास्टिक होगा तो वो जल जाएगा, ठीक है, जल के उसमें दाग पड़ जाएगा। और अगर वो कांच होगा तो भी वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ओरिजिनल कौन सा है। ये सबसे, मतलब एक तरह से कहा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है ओरिजिनल को पहचानने का। दूसरा, क्योंकि स्टोन है तो स्टोन को जो है आप जला नहीं सकते इतनी जल्दी, और इतनी छोटी सी चिंगारी से आप जो है उसको जला नहीं सकते। लेकिन अगर प्लास्टिक हुआ या कांच हुआ तो उसकी पहचान आप कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि असली है या नकली है। दूसरा, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज जो होता है इसको हम लव का स्टोन भी कहते हैं। ओके, स्टोन ऑफ लव कहते हैं इसको, यानी कि प्यार का पत्थर भी कहा जाता है। बहुत सी जगहों पर बाहर देशों में जो है इसे प्यार का पत्थर भी मानते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा करता है कि जो जिस चीज़ के लिए मैंने इसे लिया था, मैंने इसे लिया था सेल्फ लव के लिए। ओके, और ये बहुत उस समय मुझे फ़ायदा किया था इससे। और ये अपने आप में इतना ज़्यादा जो है आपको अपने से जोड़ता है, या कहना चाहिए आपको इतनी मदद करता है खुद को स्वीकार करने में और अपने आप को माफ़ करने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हम लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हम ना खुद को माफ़ नहीं कर पाते। तो ये आपके अंदर वो एनर्जी लेकर आता है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी, या कहना चाहिए वो ठहराव लेकर आता है जो आपको चाहिए होता है सम टाइम। ओके, तो ये इस चीज़ में आपको फ़ायदा करता है। दूसरा, आपके रिश्तों में प्रेम को बढ़ाता है। ओके, आपको सही जो है जीवन साथी की तलाश को भी ये जो है पूरा करता है। और कहना चाहिए कि रिश्तों में अगर दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें भी आपको ये जो है रोज़ क्वार्ट्ज जो है हेल्प करता है। दूसरा, आपकी भावनात्मक, जो आपको पास्ट में जो घाव मिले हैं, यानी कि जो आपकी लाइफ में कोई भावनात्मक तौर पर आपको कोई घाव मिला है, आपको कोई चोट मिली है, उसको भी भरने भरने में ये आपकी मदद करता है। दूसरा, ये आपको शारीरिक तौर से भी काफ़ी मदद करता है। आपके शरीर में जो रक्त का संचार है, आपके ब्लड का जो वो संचार है, उसमें भी ये सही तरीके से करता है। दूसरा, ये आपके न्यूरॉन और जो कनेक्टिविटी होती है
उसको भी कहते हैं कि ये सही, आपको सही तरीके से जो है उसको बढ़ाने में जो है मदद करता है। दूसरा, आपको नींद नहीं आ रही है तो भी ये रोज़ क्वार्ट्स आपके लिए हेल्पफुल है। आपके आध्यात्मिक रास्तों में, स्पिरिचुअल पाथ में भी आपकी हेल्प करता है। दूसरा, आपके हार्ट चक्र को भी ये ओपन करता है। तो कुल मिला के ये एक ऐसा कहते हैं, इसको स्टोन हम कह सकते हैं, क्रिस्टल कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्रिस्टल नहीं कहेंगे, स्टोन ही कहेंगे, क्योंकि क्रिस्टल अलग होता है। ओके, और ये स्टोन है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल होता है, ये बहुत प्यारा लगता है। और मैं इसे जनरली जो है अपनी टेबल पर भी, मैंने यहाँ पर तो हमेशा ही रहता है ये, और जो है मैं इसे पहनती भी हूँ। कभी कभी अगर मेरा मन होता है, मुझे पहन लेना होता है, तो मैं पहनती हूँ इसे। बीच बीच में जो है रीजनरेट भी करना होता है। मैंने जब इसे लिया था, मैंने इसे खुद से ही जो है जनरेट किया था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप भी कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसकी भी वीडियोस अपलोड करूँगी कि स्टोन को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे जनरेट कर सकते हैं। पहली बार जनरेट करने पर आप इसे कुछ दिन तक धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि असर कुछ कम हो रहा है, तो आप दोबारा भी इसे रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मून लाइट में रिजनेट कर सकते हैं, राइस वाटर में रिजनेट कर सकते हैं, और सॉल्ट वाटर में भी इसको रिजनेट किया जाता है। लेकिन वो मून लाइट में करना ज़्यादा जो है सही रहता है। जो फुल मून की लाइट होती है उस पर इसको रिजनेट किया जा सकता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिए, ओके, और विश करिए, तो डेफिनेटली जो है, जो आपकी जो इच्छा है, जो आप जो चाहते हैं, वो आप उसमें जो है ये आप लोगों की मदद करता है। बहुत से स्टोन ऐसे हैं, मैं वन बाय वन करके जो है आपको बीच बीच में स्टोन्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। ओके, और ये आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, और आपको जो आपका जो बेड है उसके पास, जहाँ आप जो है रात में सोते हैं, आराम करते हैं, अपने रूम के बेड के पास जो टेबल है वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। ये तो स्टोन के बारे में हो गया, ये रोज़ क्वार्ट्स के बारे में हो गया। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है इन्फॉर्मेशन। तो अब हम देखते हैं कि आपके रिश्तों में क्या चल रहा है। ओके, लव लाइफ की रीडिंग हो रही है ये, लव कनेक्शन, लव एनर्जीज। ऑलराइट, आपने जो है 2 कार्ड में से एक कार्ड को अपने लिए चुनना है। ऑलराइट, मैं आपके सामने जो है 2 ऑप्शन दे रही हूँ यहाँ पर, नंबर 1 एंड नंबर 2। इन दोनों में से आपको अपने लिए एक कार्ड जो है वो चुनना है। आप चुन लीजिए, आराम से चुन लीजिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो है बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। ओके, जो कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप उसे चुनिए, और उसे अपने लिए जो है देखिए कि आपके रिश्तों में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ऑलराइट, तो आप चाहे तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए, या फिर जो कार्ड आपको सही लगता है उसकी तरफ आप बढ़ जाइए। मैं नंबर 1 से शुरू करूंगी, और नंबर 1 पे यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जीज़ है वो है टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है जिसे हम कहते हैं 2 शक्तियों का मिलन, यानी कि शिव शक्ति का मिलन। ये कार्ड मुझे आप लोगों के रिश्ते में जो दिखा रहा है वो ये हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है पानी है, तो दूसरा व्यक्ति जो है आग है। ओके, साथ में ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से जो है एक व्यक्ति का, मतलब आप लोगों के आपस में जो है एज बहुत ज़्यादा है किसी एक व्यक्ति की, हो सकता हो आपकी हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं, एज गैप यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, इस कार्ड से ट्विन फ्लेम जर्नी को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है, तो मे भी हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है यहाँ पर, ये कुछ लोगों को पता है, तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें जो है हम लोगों को एक तरह से कहा जाए हमारी लाइफ की वो चीज़ है, या हमारी लाइफ का वो पार्ट है जिसके बगैर हम अधूरे हैं, और जिसके बगैर हमारा रहना मुश्किल होता है। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी होती है जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करती है, तो आपको जो है अपनी लाइफ में सही रास्ते पर लाने पर भी आपकी मदद करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्टनर कभी भी आपको जो है धोखा नहीं देगा। हालांकि ये टेम्परेंस का कार्ड है, मैं पहले ही आपको बता दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी, देखिए यहाँ पर मैं ये साफ बता दूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्टनर फेक पार्टनर नहीं हो सकता। ओके,
अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ के हैं और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि एज गैप है और आप लोगों का शुभ स्वभाव जो है एक का बहुत ज़्यादा उग्र होगा तो दूसरे का शांत होगा, अगर ऐसा है तो यस, आप लोगों में से जो है आप लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप अपने पार्टनर से कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं और आपके पार्टनर उतने ही आपसे दूर भागते हैं, ये चीज़ हो सकती है। तो एक रनर चेजर वाली एनर्जी आप लोगों की हो सकती है हाल फिलहाल। ओके, ये चीज़ होगी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर आप में से आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनके पीछे दौड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है। आपको यही चीज़ सीखनी है इस समय कि जिस व्यक्ति के पीछे आप भाग रहे हैं, उस व्यक्ति के वो समय जो आप भागने में, उसके पीछे जो समय भागने पर आप व्यर्थ कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको सही चीज़ समय को सही चीज़ पर लगाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको सीखनी है इस समय। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जो यहाँ पर एज में ज़्यादा बड़े हैं, वो यहाँ पर जो है मैच्योर पर्सन है। हो सकता है आप मैच्योर हैं, या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के चेज़ करने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को जो है चेज़ करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो रनर चेजर वाली एनर्जी हो सकती है आप लोगों की हाल फिलहाल। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कम बात करते हों, बहुत ज़्यादा बात ना करते हों, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज़ मून, डेविल कार्ड आ गया और द हाई प्रिस्टेस भी आ गया। देखिए आपके साथ, और द हैंगमैन की एनर्जी, आपके पार्टनर ना अपने पे फोकस्ड है, और ये आपको सीखना है कि आपको भी अपने पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने पे फोकस नहीं है और हर समय ये आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, आखिर क्या बात है, हर समय अगर आपके दिमाग में ये चलता रहता है तो रुक जाइए, इस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में आप ये समझते हैं कि पार्टनर ही सब कुछ है, तो नहीं, सब कुछ पार्टनर नहीं होते। हाँ, वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट जो है आपकी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन सब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, तभी आपके जीवन में जो है खुशियाँ आएंगी, ऐसा नहीं है। आप अपने पे फोकस रहिए, आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको खुशी देगा। इसीलिए मैंने बताया आप लोगों को, रोज़ क्वार्ट्स जो है आप लोग यूज़ करिए, यह आपको सेल्फ लव में जो है बहुत मदद करता है। ओके, आपके जो एक कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो है बिल्डअप करने में आपकी मदद करता है, तो काफ़ी मददगार होता है ये रोज़ क्वार्ट्स इन सब चीज़ों के लिए। और रिश्तों को भी स्ट्रांग बनाए, जो आपके रिश्ते की इस समय जो एनर्जीज़ हैं, ये आप जब जब आप ये स्टोन जब आप धारण करेंगे, या इस स्टोन का जब आप यूज़ करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेगी, कहीं ना कहीं आप समझने लगेंगे कि आखिरकार चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे देखिए सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है, द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड यहाँ पर मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है, इसीलिए मून का कार्ड है। मून हमारी भावनात्मक चीज़, तो जो चीज़ें हैं उनको शो करता है। तो दूसरा, मून हमारे डर को भी रिफ्लेक्ट करता है, और यहाँ पर आपका डर ही जो है आपके सामने आके इस समय अपना फेस दिखा रहा है। वो आपको चिढ़ा रहा है कि आप डरते थे ना कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, तो देखो वो चीज़ हो रही है। और यही चीज़ आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ये जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, एक मेच्योर व्यक्ति हैं, और मेच्योर व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई भी काम जो है ऐसे ही नहीं करता। वो अपनी लाइफ में जो भी काम करता है, या वो अपनी लाइफ में जो भी चाहता है, उसका एकदम जो है वो चीज़ बिल्कुल उसके लिए जो ऐसी होती है कि ये मुझे चाहिए तो ये मुझे चाहिए ही, और ये मुझे नहीं चाहिए तो डैट मीन्स मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप उनके लिए ऐसे हैं कि ये मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में हैं, उनका लक उनका काम साथ देगा, उनका जीवन में जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। तीसरा, वो एक जो है हेल्दी कहते हैं ना कि एक अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो वो
उस रूप में आपको देखते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, आपके पार्टनर आपको छोड़ देंगे, मत सोचिए ऐसा, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी, ये चीज़ आपके रिश्ते को जो है स्पॉइल कर रही है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। मे भी हो सकता है आप लोगों के दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानकार है, जो आप लोगों को जो है आपस में जो है एक तरह से कहा जाए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगी, क्यों आप किसी थर्ड पर्सन को ये मौका देते हैं, क्यों थर्ड पर्सन को आप जो है एक जो कहते हैं चांस देते हैं अपनी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करने का। आउट करिए उसे अपनी ज़िंदगी से, भले ही आप उससे मिलिए, भले ही उससे बात करिए, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ों पर इन्वॉल्व मत होने दीजिए, खास करके अपने लव रिलेशनशिप में। क्योंकि लाखों ऐसे रिश्ते हैं, लाखों भी नहीं मैं कहूँगी करोड़ों ऐसे रिश्ते हैं जिनका यहाँ पर जो है कोई आकलन नहीं किया जा सकता कि उनके रिश्ते में खलन किसी थर्ड पर्सन से आई है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। आप जितना ज़्यादा अपने रिश्ते को प्राइवेट रखेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों से जो है अपने रिश्ते की बात नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता हेल्दी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का ट्रस्ट जो है, क्योंकि आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में कहीं ना कहीं जो है डाउट है, वो आप पर ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वो अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए वो खुद पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि आप पर ध्यान ना देना एक तरह से आपके साथ अन्याय है, लेकिन उनकी भी मजबूरी समझिए। वो इस समय जो है अगर अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अनहेल्दी साबित होगा आने वाले समय में। तो वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आप जो है गलत चीज़ों पर फोकस करके अपने रिश्ते के बारे में गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मत होने दीजिए। ओके, आप दोनों की ही भावनाएं एक दूसरे के लिए प्योर है, आप दोनों ही एक दूसरे को जो है पूरा करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को जो है कंप्लीट फील कराते हैं। तो ये चीज़ बनी रहने दीजिए। भले ही आप लोगों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा मिलना, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही, हाय हेलो हो रही है, ओके, कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ जो है आएंगे। जब आपके पार्टनर को ये लगने लगेगा कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं, क्योंकि वो एक मैच्योर व्यक्ति हैं और आपसे भी वो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी एक मैच्योरिटी लेवल में जो है उनके साथ उनका साथ दीजिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। देखिए, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक शक्ति का कार्ड माना जाता है, एक पावरफुल वुमन का कार्ड माना जाता है। डजेंट मैटर आप मेल है फीमेल है, मैं फिर से यही कहूँगी, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं हो रही। आप मेल हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी मैं कहूँगी आप अपने अंदर की जो आपकी पावर है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, हर व्यक्ति के अंदर, हमेशा मैं यही कहती हूँ, हर व्यक्ति के अंदर होती है। अगर मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मेरे अंदर भी एक मस्कुलाइन एनर्जी है। तो अगर आप जो भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अपनी पावर को पहचानिए, खुद की पावर को पहचानिए, अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस क्या कहती है? आपकी इंट्यूशंस कहती है कि आपका पार्टनर सही है, वो आपके पास जो है वापस आएगा। लेकिन आपके साथ वाले लोग आपसे क्या कहते हैं? नहीं, उस पर विश्वास मत कर, वो किसी दूसरे के साथ चला गया है। तो ये चीज़ है आपके साथ, ये प्रॉब्लम है आपके साथ, और ये आपके रिश्ते को जो है खतरे की तरफ लेकर जा रही है। हालांकि अभी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है, यहाँ पर कोई टावर मूवमेंट नहीं आया है, लेकिन अगर यही एनर्जी रही तो डेफिनेटली टावर मूवमेंट आ जाएगा। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं? आप अपने दिमाग से उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं ना कि जब आप ये चीज़ दिन भर में एक बार बोलते हैं, हाँ यार उसने मुझे छोड़ दिया, हाँ यार उसने मुझे छोड़ दिया, वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। जब आप ये चीज़ बोलते हैं, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, मेरी तरफ देखती भी नहीं, ध्यान भी नहीं देती, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है। मत सोचिए ऐसा, पॉजिटिव बोलिए अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि आपको अपना जो है रिश्ता बनाना है, तोड़ना नहीं है। तो जब आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे कि आपका रिश्ता जो है नहीं सही है, आप एक जो है अफर्मेशंस बना लीजिए। आप डेली उस अफर्मेशन को जो है, दिन में ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो दिन में कम से कम 2 से आप 1 टाइम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 टाइम ही आपको करना है। आप जब अपने जब सारा दिन का काम ख़त्म करके, सारा दिन का आप जो है जब रिलैक्स करने अपने बेड में जाते हैं, जब अपनी नींद पूरी करने बेड में जाते हैं, नींद लेने से पहले आप वहीं पर अपने बेड में बैठ कर ही उस अफर्मेशन को अपने मन में दोहराइए। उस अफर्मेशन को बोलिए कि मेरा रिश्ता जो है वो सुधर रहा है, मेरा रिश्ता जो है वो सही तरीके से जो है
चल रहा है, यस मेरे पार्टनर मुझसे बात कर रहे हैं। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलिए। आपकी अफर्मेशन हर चीज़ में क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में और प्रेजेंट में होनी चाहिए, यानी कि वो चीज़ अभी हो रही है। ओके, तो जब ऐसा होगा तो ये एक तरह से स्पेल का काम करेगा। आपकी अफर्मेशन एक स्पेल वर्क करेगी। ओके, इस जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो है वो चीज़ आपको मिलेगी जो आपको चाहिए। इस बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर को मैसेज पे मैसेज, मेल पे मेल कर रहे हैं, टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल पे कॉल कर रहे हैं, इसकी बजाय आप ये करके देखिए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पार्टनर जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा। ओके, और अगर वो आपके पार्टनर हैं, आपके ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो हो सकता है आप लोगों को कमिटमेंट मिला हो, तो अगर कमिटमेंट मिला है तो वो डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे। ओके, तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने नंबर 1 ग्रुप चुना था। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। अच्छा, आपके पार्टनर का इनिशियल्स भी बता देती हूँ। ओके, मे भी हो सकता है आपके पार्टनर का इनिशियल है MAPRNC और E, ये हो सकता है। ओके, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, राइट, तो आप जो है एनर्जीज़ को लीजिए। अब हम चलते हैं नंबर 2, जिन्होंने नंबर 2 चुना है, क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, द सन की एनर्जी है, तो हैप्पीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। और द सन का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से कंप्लीट। ये भी हो सकता है कि आप अभी इस समय अपने रिश्ते को एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आप दोनों ही जो है काफ़ी हैप्पी हैं एक दूसरे के साथ, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो साथ में मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग साथ में मिलकर कोई प्लानिंग, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं। मे भी हो सकता है आप दोनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। एक ही जगह काम करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। ज़रूरी नहीं कंपनी हो, वो जगह कोई भी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, जहाँ पर आप दोनों ही जो एक साथ जो है वर्क करते हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं आप लोग अभी इस समय अपनी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक ही कॉलेज में हैं, क्योंकि द सन का कार्ड है, तो ये एक थोड़ी सी जो है चाइल्डनेस वाली एनर्जी को दिखाता है। एक ही कॉलेज में हो सकते हैं आप लोग, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, तो आगे की एनर्जीज देख लेते हैं क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स आपके रिश्तों के बारे में, क्योंकि द सन का कार्ड है तो पॉजिटिव कार्ड है। बाकी और हम एनर्जीज देख लेते हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी तो मुझे नज़र आ रही है। अब ये फ्यूचर को दिखा रहा है कि प्रेजेंट का दिखा रहा है, वो हम क्लियर कर देते हैं। ऑलराइट, ओके, द हैंडमैन की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज द डेविल की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपके रिश्ते में कोई जो है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति आपके रिश्ते से जो है खुश नहीं है। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो मैं ये कह सकती हूँ हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर बहुत ही पावरफुल जो है फेमिनाइन्स एनर्जी में है, ये चीज़ हो सकती है, जो कि रिश्ते को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। साथ में ये कार्ड मुझे दिखाता है कि एक पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी जो कि किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, डरता नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं आप। ओके, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ईश्वर पर भरोसा करने वाली एनर्जी है ये। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पर द हैंगमैन की एनर्जी है। देखिए, द हैंगमैन की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है जिसे हम कहते हैं कि पॉज बटन। ओके, पॉज बटन मैंने यहाँ पे इसलिए कहा क्योंकि आपके रिश्ते में ये जो मैंने कहा था ना, ये फ्यूचर है या प्रेजेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये इस कार्ड को देखकर और इस कार्ड को देखकर कि ये इसका फ्यूचर है। ओके, द सन की एनर्जी जो है यहाँ पर आपके भविष्य के लिए निकल कर आई है और ये आपके प्रेजेंट की स्थिति है। सबसे पहला कार्ड मुझे बताता है कि आपकी लाइफ में हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में एक रुकावट आ चुकी है। ओके, ये रुकावट इसलिए आई है क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति ने जो है आप लोगों को अलग कर दिया है। ये सुनने में बुरा लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज़ हैं और ये तीसरा व्यक्ति ऐसे ही नहीं आया, किसी एक व्यक्ति की जो है यहाँ पर वीकनेस रही है, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो है रिश्ते में यहाँ पर कमज़ोर रहा है। आपकी एनर्जी मुझे सही लग रही है, आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है जिसे हम कह सकते हैं एक मजिशियन, एक पावरफुल जो है व्यक्ति एनर्जी है। आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आपको ये रिश्ता अपनी ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए,
ये फ़ैसला आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, अब मैं आपसे ये कह सकती हूँ द सन के कार्ड से और द मजिशियन के कार्ड से कि अगर आपने इस डेविल की एनर्जी और द हैंगमैन की एनर्जी से बाहर निकलने की जो है एक संकल्प ले लिया है, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में द सन मूवमेंट आएगा। भले ही आप छोटी एज के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम एज की एनर्जी है, तो यस हो सकते हैं आपकी एज अभी कम है, आप जो है अभी 30 के नहीं हुए हैं या 25 से भी कम हो, ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद आपका मेच्योरिटी लेवल बहुत हाई है। कम एज में होने के बावजूद आपका मेच्योरिटी लेवल जो है बहुत हाई है। वहीं अगर आपके पार्टनर की बात करूँ तो उनकी एज ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका मेच्योरिटी लेवल जो है बहुत कम है, जिसकी वजह से रिश्ते में जो है यहाँ पर दूरियाँ आ चुकी है। ओके, द हैंगमैन का कार्ड जो है वो फर्स्ट कार्ड में भी एनर्जी में भी निकल कर आया था। पहले जो कार्ड निकाला है मैंने फर्स्ट नंबर के कार्ड में, उसमें भी आया था, लेकिन उस समय इसका मीनिंग दूसरा था और यहाँ पर इसका मीनिंग जो है ये मुझे ये बताता है कि आपके रिश्ते में पॉज बटन लग चुका है और आप भी इस चीज़ को समझ चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे इससे जो है मूव ऑन ही हो जाना चाहिए। जब आप मूव ऑन हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में इसके बाद जो पार्टनर आए वो काफ़ी ज़्यादा जो है एक फेमिनाइन एनर्जी का पार्टनर हो और ये काफ़ी संतुलित पार्टनर होगा आपका, क्योंकि ये द एम्प्रेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है और ये मुझे बताता है कि वो पार्टनर आपको जो है आपकी लाइफ के जो घाव हैं, यानी कि जो घाव आपको इस रिश्ते से मिले हैं, उसे वो पार्टनर जो है भरने की काम करेगा। वो पार्टनर आपको हर वो खुशी देगा जो आप डिज़र्व करते हैं। वो पार्टनर आपको हर वो चीज़ देगा जिसे जो आप चाहते थे कि ये पार्टनर आपको दे, ठीक है, जिसे छोड़कर आप अभी बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये डेविल की एनर्जी मुझे बताती है कि यस, आपको इस पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनर एडिक्टेड हैं, नशा पत्ती भी करते हैं। ओके, ये हालांकि यहाँ पर यूट्यूब में नहीं बोलना चाहिए वीडियो में, लेकिन इस पार्टनर को एडिक्शन है, ये पार्टनर जो है लत है इन्हें किसी न किसी चीज़ की, और ये इनका एडिक्शन जो है इनको आधा जो है जकड़ चुका है और मे बी कि अभी आधा और जकड़े, ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको इस रिश्ते से हटकर बिल्कुल जो है आपने जो भी अपने लिए जो है एक दृढ़ निश्चय किया है, ये डेफिनेटली आपके लिए सही है। आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। ये आपके लिए बिल्कुल भी जो है हेल्दी नहीं है कि आप इस रिश्ते में अब और रहें, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है। आप जो भी इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ना, नंबर 2 ग्रुप वाले, मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर पोटेंशियल है, करेज है। आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाने की हिम्मत रखते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे तक जाने के लिए कैपेबल हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सही पार्टनर की ज़रूरत है। उसके लिए आपको देखिए, लाइफ पार्टनर से हम जो है ये नहीं कह सकते कि कुछ भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हमें उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी है, राइट? तो वो पार्टनर जो है सही होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अगर वो पार्टनर राइट नहीं है तो ज़िंदगी पूरी तरह से जो है गुलजार होने की वजह कैसी हो जाती है, एकदम बेकार हो जाती है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ना एंजॉयमेंट है, ना शांति है, सिर्फ आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, तो पार्टनर सही होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पार्टनर ये तो नहीं है जिसके साथ आप हाल फिलहाल अभी हैं, ये पार्टनर तो नहीं है। ओके, इसके बाद जो आपकी लाइफ में पार्टनर आएंगे वो आपको कंप्लीट करेंगे, वो आपको हैप्पीनेस देंगे, वो आपको जो है पूरी तरह से वो चीज़ देंगे जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए मे बी कि हो सकता है सबसे पहले द सन की एनर्जी आई थी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये पार्टनर जो आपकी लाइफ में जब आए, तो ये चीज़ हो सकती है स्टार्टिंग में जब आपके सामने आए, या स्टार्टिंग में जब आप लोगों का एक मीटिंग हो, या आप लोग जो फर्स्ट टाइम मिले जब एक दूसरे से, तो हो सकता है आपको लगे क्या यही वो पार्टनर है जिसकी मुझे तलाश थी। आपके मन में ये सवाल डेफिनेटली आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद आप इस चीज़ से जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे कि यस, यही वो पार्टनर है जिसकी मुझे तलाश थी। ओके, तो हाल फिलहाल मैं यही कहूँगी, जिस रिश्ते में आप अभी हैं ये आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इस रिश्ते से आप बाहर निकलिए ताकि आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को लाने में
नई शुरुआत करने में अपने हार्ट को ओपन कर सकें, अपने आप को रेडी कर सकें, खुद को रेडी कर सकें। क्योंकि पास्ट के रिश्ते में आपको बहुत घाव मिले हैं, पास्ट के रिश्ते में आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें हुई हैं। वो भी ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों का डिवोर्स भी हुआ है हाल फिलहाल, ये चीज़ भी हो सकती है। और जब आपका डिवोर्स जब हुआ है तो मे भी हो सकता हो आप लोग जो है गर्भवती थी, महिलाएं जो हैं यहाँ पर रीडिंग देख रही हैं वो गर्भवती रही हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, तो कुल मिलाकर रीडिंग की एनर्जीज कुछ ऐसी है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी जो है जिसके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में अभी हैं, ये पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। तो आप इस पार्टनर से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएं, क्योंकि भविष्य में हो सकता है ये आपको और तकलीफ दे। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में खुश रहना, हैप्पी रहना, तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाना चाहिए। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए वो रीडिंग जो आपने कार्ड्स चुने थे। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो नंबर 2 के जो नाम के इनिशियल्स हैं वो हो सकते हैं THE। ओके, और फिर S भी हो सकता है, U भी हो सकता है, और N भी हो सकता है, A भी हो सकता है, और Y भी हो सकता है। तो ये आपके नाम के इनिशियल्स, आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। ओके, तो यस, आई होप कि दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ऑल राइट, तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।